पर एक सवाल करते हैं कि पटवारी भर्ती में जब इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? आपने जो रिपोर्ट बनाई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करा? कोर्ट में आपने क्या तथ्य दिए जिससे क्लीन चिट देने में आपको सहायता मिले? ये कहना चाहता हूं, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि पटवारी में भर्ती में जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। जब टॉप 10 लोगों में से जो चयन हुआ उनको अगर ये नहीं मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जिसको नहीं मालूम है उसको पटवारी बनाया जा रहा है। और सरकार बोल रही है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। सब बढ़िया कहां है? हमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार में बीजेपी वालों का नाम आ रहा है और आप उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करो और उसमें सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। कोई सामान्य अभ्यर्थी अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के बलबूते पर जब पटवारी जैसी एक कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो किस स्तर का संघर्ष और किस स्तर की मेहनत उसने उसके लिए की होती है, उसके स्वप्नों का कितना आधार उस एक परीक्षा से जुड़ा होता है, यह चीज़ भूरिया जी नहीं समझ सकते हैं। पटवारी की परीक्षा के बारे में अगर उनके पास ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस है जिसको कि आधार बना करके वह इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, तो सड़कों पर उतरने के बजाय उनको कोर्ट में जाना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी है, स्वाभाविक तौर पर उनके मन में पीड़ा रही हो, पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, उनको नियुक्ति पत्र देने का कर्तव्य हमारी सरकार का था, हमने वह दिया है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का काम। पटवारी भर्ती को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें लीपापोती हुई है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमने पटवारी के जो चयनित पटवारी हैं उनके साथ न्याय किया है। हमारे साथ है शिवम शुक्ला जी, आइए उनसे जानते हैं कि विपक्ष की इस राजनीति पर क्या उनकी राय है। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुक्ला जी, कल विक्रांत भूरिया जी ने कहा है कि जो पटवारी की भर्ती हुई उसमें लीपापोती हुई है, तो वो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरने का जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका दुरुपयोग करने के तमाम माध्यम ढूंढने का प्रयास किया है। जब भी कोई भी देश में कोई सकारात्मक, कोई बेहतर कदम लिया जाता है तो चूँकि कांग्रेस पार्टी की आदत है अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने की, तो वह लोग इस प्रकार से देश की कानून व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पटवारी की परीक्षा के बारे में अगर उनके पास ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस है जिसको कि आधार बना करके वह इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, तो सड़कों पर उतरने के बजाय उनको कोर्ट में जाना चाहिए। इस देश में माननीय न्यायालयों पर सबका विश्वास है, भरोसा है, और स्वाभाविक तौर पर अगर उनके पास कोई एविडेंशियल फैक्ट होगा तो उसको अदालत एकोमोडेट करेगी और उसको हम देखेंगे कि उस पर फैसला लेगी। लेकिन ऐसा कुछ कांग्रेस के पास नहीं है। मेरिटोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, मेरिट पर किसी भी चीज़ की बात करने की, कांग्रेस के पास किसी भी केस में कोई मेरिट नहीं है। यह लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा थी, इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अब कहीं ना कहीं परीक्षा दी थी और स्वाभाविक तौर पर उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय था। विधानसभा के चुनाव थे, हमें इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी है स्वाभाविक तौर पर उनके मन में पीड़ा रही होगी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि कांग्रेस को द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे तो हमने उसको एक लंबे अरसे तक होल्ड किया था। लेकिन अब चूंकि उस पर जांच हुई, विवेचना हुई और बाकी चीजें देखी गई, उसके पश्चात जो लोग भी पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उनको नियुक्ति पत्र देने का कर्तव्य हमारी सरकार का था, हमने वह दिया है। अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी सरकार में सभी को यह बात का आश्वासन है कि किसी के भी मानवीय या मूलभूत अधिकारों का हनन सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा और उसी दृष्टिकोण के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। भूरिया जी का कहना है कि लीपापोती के साथ साथ ये जो बाकी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं 13 लाख लगभग अभ्यर्थी हैं, उनके साथ ये एक बड़ा छलावा देखा जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, भूरिया जी स्वयं वंशवाद की बेल से चल करके आते हैं। उनका राजनीतिक या पॉलिटिकल जो क्रेडेंशियल है एक परिवार विशेष का सदस्य होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने राजनीति की अपनी जो सीढ़ियां हैं, आज जिस भी जनप्रतिनिधि के पद पर आसीन हुए हैं स्वाभाविक तौर पर वंशवाद की वजह से हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का जब कोई सामान्य अभ्यर्थी अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के बलबूते पर जब पटवारी जैसी एक कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो किस स्तर का संघर्ष और किस स्तर की मेहनत उसने उसके लिए की होती है, उसके स्वप्नों का कितना आधार उस एक परीक्षा से जुड़ा होता है, यह चीज़ भूरिया जी नहीं समझ सकते हैं। और यही कारण है कि वह उन चुने हुए अभ्यर्थियों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत, उनका जो पॉलिटिकल एक पूरा एक्यूमेन है वह उसको पूरी तरीके से खारिज करने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर भूरिया जी को और कांग्रेस पार्टी को इस देश के युवाओं की प्रतिभा का अपमानित करने का ही यह जो परिणाम है कि आज इस प्रकार से स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
आगामी चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि ये कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने का सोच रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उन विषयों को मुद्दा बनाने का प्रयास करती है जो जन भावना से जुड़े हुए नहीं हैं, और स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई राजनीतिक संगठन जन भावना के विपरीत जा करके अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, वह मुद्दे जिनसे जनता सीधे तौर पर प्रकट तौर पर जुड़ने का साहस नहीं कर पाती है अथवा उससे एक जुड़ाव नहीं महसूस करती है, तो उसके नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हम देखेंगे कि भूरिया जी को भी और कांग्रेस के नेतृत्व को भी इन चुनावों में एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता आईना दिखाएगी, जैसा विधानसभा के चुनाव के परिणामों के वक्त हुआ था। एक बार फिर से उसकी बृहत्तर वानगी हम देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव परिणामों में परिलक्षित होगी, और तब भी शायद विक्रांत भूरिया जी और कांग्रेस पार्टी का यह जो दम्भ है वह टूटने का काम होगा। ये थे हमारे साथ शिवम शुक्ला जी, जिन्होंने पटवारियों के समर्थन में कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, होगा वही जो पटवारियों के, जो अभ्यर्थियों के हित में रहेगा। देखते रहिए खबर सत्य टीवी।